अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात बिल्कुल सच कह रही है मन्नत। इबादत तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन है। सौतेली बहन, सौतेली बहन। ये क्या बक रही है आप? सच कह रहा है। बात कीजिए बस, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगी। प्लीज चले जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। मन्नत, इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी। उस औरत ने हैदर भाई के साथ धोखे से निकाह किया था। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और एक औलाद भी थी जो कि धोखे से की गई थी। आप अपने IVF वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं, ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। और बस इसी तरह जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, वो मैंने टेढ़ी उंगली से निकाल लिया, और उसका नतीजा आप सबको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। उस इबादत के अंदर उस औरत का गंदा खून दौड़ रहा है। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और मन्नत, ये सच्चाई आज तक तुमसे छुपाई गई है, लेकिन अब वक्त आ गया। वक्त आ गया है जब तुम्हें सारा सच पता होना चाहिए। तुम खुद याद करो, दुआ बेगम ने कितने साल लगा दिए इबादत को अपनाने में। अम्मी प्लीज आप मेरे लिए एक ड्रेस पसंद कीजिए ना, मैं वही पहनूंगी। अम्मी दुआ बेगम जब भी इबादत को देखती थी ना, उस मनहूस औरत का चेहरा उनके सामने आता था। लेकिन वक्त ने करवट ली और दुआ बेगम की अपनी बेटी उनसे दूर हो गई। उनकी सौतेली बेटी ने उन्हें अपना लिया, और ये सब कुछ इबादत ने जानबूझकर किया है, ताकि दुआ को वो तुमसे अलग कर सके और सुभान को हासिल कर सके, जो कि उसने कर लिया। इबादत का दिल काला है, उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, मक्कारी और साजिशें भरी, और ये सब कुछ उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है। इबादत उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी, और उस औरत का नाम था गजल रहमान। गजल रहमानी? हाँ, गजल रहमानी। इस घर में वो तुम्हारी माँ की सहेली बनकर आई थी। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो। लेकिन वो सहेली नहीं थी, नागिन थी, नागिन, जिसने हमारे पूरे परिवार को डस लिया। और इस इबादत में भी वही जहर है। वो देखने में बहुत भोली और मासूम नजर आती है, लेकिन मन्नत
बेटा कुछ सांप ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनका जहर बहुत जहरीला होता है। गजल ने मेरी माँ को भी तुम्हारी माँ का दुश्मन बना दिया। इतना बड़ा दुश्मन कि उन्होंने दुआ बेगम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। गजल रहमानी वो चीज है जिसने तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी को जिंदा जलाने की कोशिश की। गजल, वो तो किस्मत से दोनों बच निकले। ऐसे न जाने कई किस्से हैं जो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि क्या थी वो औरत। ऐसी थी वो गजल, उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। ये झूठ होता मेरे बच्चे पर, ये झूठ नहीं है। अफसोस, तुम्हारी फूफी जान का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है। मैं इस बात की आंखों देखी गवाह हूं। ये सब सच है मन्नत। हैदर का दूसरा निकाह हुआ था। हैदर की दूसरी बीवी गजल रहमानी थी। इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है मन्नत। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो ये तस्वीर देख लो। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना मन्नत बेटा, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज अगर तुम्हारे सर पर तुम्हारे अब्बू का साया नहीं तो उसकी भी जिम्मेदार इबादत की माँ गजल रहमानी। उसी ने मेरे भाई और तुम्हारे अब्बू की जान ली। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।